जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आज आपके समक्ष पर्यावरण का एक और वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में अंतर समझ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो अपने इंडिया में हैं वो, और 11 जिनको यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हैं, उसका भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। तो अगर वो भी आपने नहीं देखा हो तो एक जानदार, एक बहुत ही ज़ोरदार ट्रिक है वो, उस ट्रिक से मैंने बनाया है, तो आप ज़रूर देख लें। अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों कि अपने भारत में जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण ये है कि एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं कि जैसे पूछ लेगा जैसे घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको राज्य का नाम पता होना चाहिए दोस्तों। आप कोई से भी एग्ज़ाम में देख लो, सभी एग्ज़ाम में लगभग इसी प्रकार से पूछते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई अदर पीएससी की एग्ज़ाम हो, या फिर अन्य कोई सी भी एग्ज़ाम देख लो आप, अदर कॉम्पिटिशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो सभी में क्या होता है, इसी प्रकार से पूछते हैं क्वेश्चन। तो अपन जो प्रश्नों की डिमांड है उसी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब अगर आप देखें तो पूरे भारत में लगभग, अगर राष्ट्रीय उद्यान को आपको पता है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या लगभग 105 है। इसी प्रकार से जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनकी संख्या लगभग 544 के आसपास है दोस्तों। इन दोनों को मिलाकर बात करें तो 650 के आसपास इनकी संख्या होती है दोस्तों। और इतने ज़्यादा को अपने लिए याद रख पाना संभव नहीं है दोस्तों, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर आईएमपी को संग्रह कर दिया गया है। सिर्फ आप इनको याद रख लेते हैं तो आपका ये काम हो जाएगा दोस्तों। चलो अपन शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले अपन एक एक राज्य लेकर शुरू करते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो निश्चित रूप से आपको सभी याद हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलो दोस्तों अपन एक एक राज्य लेते हैं। यहाँ पर लो आप गुजरात राज्य को। तो गुजरात में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो गुजरात में दो महत्वपूर्ण हैं, यूँ तो बहुत सारे हैं लेकिन दो महत्वपूर्ण हैं। एक गिर है ना, गिर का वन क्षेत्र, एक गिर, और एक कान्हा है ना, कच्छ का रण। एक दूसरा कौन सा है, कच्छ का रण। तो गिर और एक कच्छ का रण। तो गुजरात में कौन कौन से, गुजरात में ग आता है तो उससे भी ग से गिर रख लेंगे याद आप, और कच्छ का रण याद रख लेना। गिर और कच्छ का रण कहाँ पर है, गुजरात में, याद रह जाएगा दोस्तों। पुनः याद करेंगे, गुजरात में दो महत्वपूर्ण हैं, एक तो गिर और एक कच्छ का रण। ठीक है दोस्तों, ये दो यहाँ पर हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुजरात के बाद में आप नीचे ले लो महाराष्ट्र में, है ना। तो महाराष्ट्र में जो एक महत्वपूर्ण आप देखिएगा ये पेंच। तो पेंच कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में लगभग लगभग पड़ता है, इसलिए इसको कई बार मध्य प्रदेश का भी बता दिया जाता है और महाराष्ट्र का बता दिया जाता है, इनके बीच में है। तो आप महाराष्ट्र का मान के चलेंगे इसको। तो महाराष्ट्र जो कहाँ में कौन सा है महत्वपूर्ण, पेंच। तो अगर पूछ ले पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कहाँ पर है वो, महाराष्ट्र में। पुराना याद करेंगे, गुजरात में कौन कौन से थे, गिर और एक और कच्छ का रण। ठीक है, ये दो याद हो गए दोस्तों आपको। ठीक है, एक एक फिर वापस दोहराते जाना ताकि आपको याद हो जाए। मैं गारंटी लेता हूँ अगर बार बार मेरे साथ दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। गुजरात में दो है, गिर और कच्छ का रण। महाराष्ट्र में एक है पेंच। फिर इससे नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे गोवा। ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गोवा में महावीर है। कौन सा है, गोवा में महावीर। तो ये महावीर दिख रहा है, तो महावीर कहाँ पर है, गोवा। तो यानी कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये गोवा में। ठीक है दोस्तों, तीन याद हो गए। गुजरात का याद करो, गुजरात के कौन कौन से हैं, गिर और कच्छ का रण। महाराष्ट्र का कौन सा है, पेंच। और गोवा कौन सा है, महावीर। ठीक है, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का देखो, कर्नाटक का है बांदीपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि बांदीपुर जो है ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, या बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी पूछ लिया जाता है, तो ये कहाँ पर है, दोनों हैं यहाँ पर, तो ये कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको चार याद हो गए। पुनः याद करो, ऐसे दोहरा के अगर याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। कुछ भी चीज़ याद करो तो वापस दोहराओ। जैसे आप यहाँ देखेंगे गुजरात का कौन सा है, तो गुजरात का कौन सा है, गिर और एक कच्छ का रण। महाराष्ट्र का कौन सा है, तो महाराष्ट्र का पेंच। ठीक है, कर्नाटक का कौन सा है, तो बांदीपुर है। और गोवा कौन सा है, तो महावीर है। इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों, आपको ये चारों राज्य के नाम याद हो गए हैं। फिर नीचे इधर चलो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप पास में है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है, नागार्जुन और शेषाचलम। ठीक है, तो नागार्जुन और शेषाचलम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। मैं पहले आपको याद कराया था, ठीक है ना। तो नागार्जुन और शेषाचलम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर केरल, नीचे आप यहाँ देखेंगे केरल। तो केरल में एक महत्वपूर्ण आप याद रखेंगे, शांत घाटी, है ना। शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से आपको ये याद हो गए। तो केरल का याद हो गया, केरल में कौन सा है, शांत घाटी। और आंध्र प्रदेश में कौन सा है, नागार्जुन और शेषाचलम। गोवा में कौन सा है, महावीर। कर्नाटक में कौन सा है, बांदीपुर। और महाराष्ट्र में कौन सा है, पेंच। और गुजरात में कौन सा है, कच्छ का रण और गिर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से फिर आप नीचे आओ तो ये अन्नामलाई आपको देखने को मिलेगा। नीचे नीचे देखो आप, है ना, अन्नामलाई, नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे नीचे लेंगे अपन, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। नीचे नीचे तमिलनाडु के नीचे नीचे मन्नार की खाड़ी भी देखने को मिलती है अपने को। तो मन्नार की खाड़ी जो है अगर कहाँ पर है, या मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में नीचे की ओर देखने को मिलेगा।
फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अन्नामलाई दिख रहा है आपको। तो अन्नामलाई जो यहाँ पर 2 राज्यों में दोस्तों, यानी केरल में भी पड़ता है थोड़ा बहुत और थोड़ा तमिलनाडु में भी पड़ता है। तो केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है अन्नामलाई। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर एक और नाम देखेंगे, कौन सा नाम, नीलगिरी। और ये नीलगिरी दोस्तों 3 राज्यों में है ना। ये यूपीएससी ने पूछा है 2017 में। तो नीलगिरी जो है आप देखेंगे, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में पड़ता है नीलगिरी, है ना। तो ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 3 राज्यों में पड़ता है ना, 3 राज्यों के बीच बीच में है। तो यहाँ आप केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु दोस्तों। तो आपको ये नीचे नीचे यहाँ से लगा करके यहाँ तक का भाग आपको, ये वाला भाग आपको याद करवा दिया है मैंने, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात में, फिर पुनः याद करो, गुजरात में कौन सा है, गिर, है ना, और कच्छ का रण। महाराष्ट्र में कौन सा है, तो महाराष्ट्र में पेंच है, ठीक है। गोवा में कौन सा है, तो महावीर है। यहाँ पर आप देखें कर्नाटक में बांदीपुर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन और शेषाचलम है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर केरल में कौन सा बताया मैंने, शांत घाटी, कहाँ पर है, केरल में, साइलेंट वैली बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये महत्वपूर्ण नाम याद रखना आप। तमिलनाडु में आप देखेंगे अन्नामलाई है, जो कि केरल और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है। और साथ ही साथ आप देखें मनारखाड़ी, जो कहाँ पर है, मनारखाड़ी है तमिलनाडु में, ठीक है। और नीलगिरी 3 राज्य में, नीचे वाले 3 राज्य कौन से, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है दोस्तों। आपको ये याद हो गया। फिर इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप आगे आएंगे तो अब क्या करते हैं अपन, पहले यहाँ गुजरात से लिया अपन तो नीचे तक आ गए। अब फिर एक काम करते हैं अपन, और चलते हैं गुजरात से ऊपर राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में देखेंगे दोस्तों, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में 3-4 नाम है दोस्तों, और ये आते हैं तो आप याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है घाना, तो घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में। सरिस्का कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में। केवलादेव कहाँ पर है, तो ये भी राजस्थान में दोस्तों। समझ में आया आपको, यानी कि घाना, रणथंभौर, सरिस्का और केवला देवी, ये चारों कहाँ पर है, ये चारों आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद हो गया होगा। पुनः याद करो, गुजरात में गिर और कच्छ का रण, महाराष्ट्र में पेंच, गोवा में महावीर, कर्नाटक में कर्नाटक में बांदीपुर देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन और शेषाचलम। तमिलनाडु में आपको मनारखाड़ी देखने को मिलेगी। और साथ साथ जो अन्नामलाई है वो केरल और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है। और नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको याद हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं अपन। इससे आगे आप आ जाओ मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे ये महत्वपूर्ण कान्हा-किसली, बांधवगढ़, पन्ना, राजीव गांधी, है ना, फिर वन विहार और कान्हा-किसली। ये कान्हा-किसली और ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण मिलेंगे आपको। तो कान्हा महत्वपूर्ण याद रखना है, ये तो बहुत सारे हैं। एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ महत्वपूर्ण याद रखना है। तो एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, सभी अपने लिए याद रखना संभव नहीं है। तो आप याद रखना एमपी में कान्हा-किसली, बांधवगढ़, है ना, पन्ना, है ना, राजीव गांधी या वन विहार, ये सभी आप याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। राजीव गांधी थोड़ा नीचे की तरफ भी पड़ता है ना, दूसरे स्टेट में बताते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप याद रख लेना। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। तो आप मध्य प्रदेश को याद कर चुके हैं, राजस्थान को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, गोवा को, कर्नाटक को, केरल को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, इनकी इतने राज्यों के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभियान आप याद कर चुके हैं। अब अपन आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश से ऊपर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण है दोस्तों, दुधवा, पीलीभीत और चंद्रप्रभा, है ना। समझ लो कि दूध जो है पीला हो गया था, है ना। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, दूध पीला है और चंद्रमा की किरणें गिर रही है उसमें। तो इस प्रकार से आप तीनों याद रख पाएंगे, दुधवा, पीलीभीत और चंद्रप्रभा। दोस्तों मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ इस प्रकार से क्योंकि आपको याद रखने में आसान होगी। यानी कि दूध क्या है, पीला है और वो चंद्रमा के प्रकाश में थोड़ा चमक रहा है। इस प्रकार से याद रखो, तीनों याद रह जाएंगे। तो दुधवा, पीलीभीत और चंद्रप्रभा कहाँ पर है दोस्तों, ये तीनों हैं यूपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश ले लो आप पास, ऊपर देखो हिमाचल प्रदेश दिख रहा है आपको, ये हिमाचल प्रदेश में 2 बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कोल्ड डेजर्ट जिसे बोलते हैं शीत मरुस्थल, और एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये पूछ लिया गया है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। और कोल्ड डेजर्ट जिसे अपन बोलते हैं शीत मरुस्थल, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी अपनों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं, कोल्ड डेजर्ट और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। और राजस्थान में आपने देख लिया घना, रणथंभौर, सरिस्का, केवला देवी, ठीक है। केवला देवी भी यहाँ पर है राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश से पास में आप हरियाणा जो है, हरियाणा में एक झील है सुल्तानपुर करके झील है, ये भी यहाँ पर याद रख लेना। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है, पूछा जाता है, ये हरियाणा में, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते दोस्तों, आपको एक याद करते जाओ दोस्तों, जो मैंने याद करवाया है, ठीक है ना। फिर इससे आगे बढ़ते हैं अपन, पास में उत्तराखंड दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ ऊपर ये सुल्तानपुर झील के नीचे उत्तराखंड दिख रहा है आपको, यहाँ पर हरियाणा की इधर उत्तराखंड में ये 3 हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे हैं ये तो, लेकिन ये 3 याद रखना। एक नंदा देवी, है ना, राजा जी और फूलों की घाटी। नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये कहाँ पर है, तीनों उत्तराखंड में, याद रखना। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, ठीक है। यानी कि राजा जी को अपना क्या दे दी, फूल दे दी, है ना। इस प्रकार से याद रख लेना आप, है ना। आगे बढ़ेंगे, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है।
फिर अपन बढ़ते हैं दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। आप सिक्किम आप करते जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, आप चिंता मत करें, मैं वापस रिवीजन करवाऊंगा, आपको याद हो जाएंगे। चलो दोस्तों, अब सिक्किम में एक महत्वपूर्ण है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा जो है कहाँ पर है? सिक्किम में है। नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। सुल्तानपुर कहाँ पर है? ये हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं? कोल्ड डेजर्ट और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर में कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में अभी मैंने नहीं करवाया, अभी उसको करते हैं। तो यहाँ तक आपको हो गया दोस्तों। फिर नीचे एक और देख लो, यहाँ पर बिहार में ये एक ही है, वाल्मीकि, है ना। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? ये बिहार में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बढ़ते हैं। देखो आप देख लेंगे, आपने लगभग ये इतना हिस्सा कर लिया है। यहाँ से आप करें, यहाँ यहाँ ये इतना हिस्सा आपने आपको याद हो गया है दोस्तों, इतना। अब इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर बचा है। जम्मू कश्मीर को देखो दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर में जो महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे किश्तवाड़, है ना। वार होता रहता है, कहाँ पर लड़ाई होती रहती है, अधिकतर भारत और पाकिस्तान के अपने बीच में अधिकतर लड़ाई होती रहती है। तो आप किश्तवाड़ को वार के हिसाब से याद रखेंगे, तो किश्तवाड़, ठीक है। और सलीम अली, है ना। सलीम अली कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में है। तो सलीम अली और किश्तवाड़ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों ये हेमिस जो लिख रखा है बीचों बीच में, ये पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी लद्दाख अलग हो गया था, ये लद्दाख में पड़ता है अभी। और ये अपने भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हेमिस कहाँ पर है? लद्दाख में है। किश्तवाड़ और सलीम अली कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों आपको इतना इतना याद हो गया। पुनः एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, एक एक देखते जाएंगे। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? नागार्जुन और शेषाचलम। ठीक है, आप देखेंगे गोवा में कौन सा है? महावीर है। कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर है। महाराष्ट्र में कौन सा है? पेंच है। ठीक है, गुजरात में कौन सा है? गिर और कच्छ का रण है। ठीक है, और अपने एमपी में कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना और राजीव गांधी, और ये आपको देखने को मिलेंगे। वन विहार, ये सब देखने को मिलेंगे। फिर राजस्थान में आप देखेंगे, राजस्थान में कौन सा है? घाना, रणथंभौर, सरिस्का और केवला देवी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर आप देखेंगे कोल्ड डेजर्ट और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे सलीम अली और किश्तवाड़ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और ये हेमिस जो दिख रहा है, ये कहाँ पर है? अभी लद्दाख में। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। साथ साथ मैंने बताया आपको, उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी है, राजा जी और फूलों की घाटी है। फिर इसी प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, पुनः रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों अपन। उत्तर प्रदेश में है दुधवा, पीलीभीत और चंद्रप्रभा है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको बताया यहाँ पर बिहार में वाल्मीकि है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने बताया सिक्किम, जो कहाँ पर सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा है। तो दोस्तों अपने को इतने याद हो गए हैं, अब बहुत कम बचे हैं दोस्तों। ठीक है, जरा सा और देखेंगे तो पूरा अपने को सभी याद हो जाएगा। पुनः मैं रिवीजन करवा दूंगा दोस्तों। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पूरा देखोगे तब ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। अब फिर अपन बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखें उड़ीसा, नीचे से लेंगे अपन यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक तो अपन कर चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा में अपन देखेंगे सिमलीपाल और चिल्का झील, है ना। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, चिल्का झील। तो ये उड़ीसा में अपन को देखने मिलेगा, सिमलीपाल और चिल्का झील कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। ठीक है, फिर अपन देखते हैं छत्तीसगढ़ में दो याद रखना, अचानक मार और इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में कौन से? अचानक मार और इंद्रावती। ठीक है दोस्तों, ये दोनों याद रखना, छत्तीसगढ़ में अचानक मार, इंद्रावती, और उड़ीसा में सिमलीपाल और चिल्का झील। और यहाँ पर पास में देखो आप, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा सुंदरवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सुंदरवन, है ना। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जहाँ पर। तो ये पश्चिम बंगाल में अपने को क्या मिलेगा? सुंदरवन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये इधर वाला भाग हो गया है। अपन नॉर्थ पूर्व में चलते हैं। नॉर्थ पूर्व में आप देखेंगे, यहाँ पर आप सबसे नीचे देखो डम्फा, है ना। डम्फा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिजोरम में, है ना। सबसे नीचे वाला जो राज्य है इधर अपन देखेंगे, तो डम्फा, डम्फा कहाँ पर है? मिजोरम में। ठीक है, नोकरेक मैंने उस दिन बताया था, मेघा की नाक चपटी, तो नोकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। नोकरेक कहाँ पर है? याद रखो दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मेघालय में। डम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या डम्फा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसी प्रकार से। लोकटक झील, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकटक झील कहाँ पर है? ये मणिपुर में, है ना। दोस्तों अगर आपको भारत का मैप अगर दिमाग में नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है। मैं फिर बता रहा हूँ, भारत का मैप बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि किस साइड में कौन सा राज्य है, भारत के पूर्व में कौन सा राज्य है, भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा राज्य है ना। ये आपको पता होना चाहिए, तब बिल्कुल आसानी से आप याद कर पाओगे, नहीं तो आपको हो सकता है दिक्कत हो। ठीक है, तो नोकरेक मेघालय में है, और लोकटक झील मणिपुर में है, और डम्फा मिजोरम में। फिर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, असम में बहुत सारे महत्वपूर्ण है। असम में जैसे आप देखेंगे काजीरंगा, मानस, ओरांग, है ना, और डिब्रू साइखोवा, ये तीन चार बहुत महत्वपूर्ण है। वो चारों से पूछते हैं क्वेश्चन असम से। काजीरंगा, मानस, ओरांग और डिब्रू साइखोवा कहाँ पर है? चारों असम में। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेना आप। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण सभी चीज़ें मैंने आपको याद करवा दी है दोस्तों, बस यही याद रखना है आपको, क्योंकि ये सभी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर ये आपको याद हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। और एक और याद रखना, नामदफा नेशनल पार्क, आपने नाम सुना होगा, नामदफा, तो अरुणाचल प्रदेश, नाम कितना बड़ा है, अरुणाचल प्रदेश, बहुत बड़ा नाम है। तो नामदफा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आप याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश किधर है, अपने इधर भारत में इस साइड है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, नामदफा। तो दोस्तों अब एक क्विक रिवीजन करते हैं, मैं आपको पूरा याद करवाता हूँ दोस्तों। चलो एक तरफ से चलते हैं, अपन चलते हैं इधर से। देखो मिजोरम में कौन सा है, मिजोरम में कौन सा है, मिजोरम में अपना डम्फा है, ठीक है। फिर लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है, ठीक है। और मेघालय में नोकरेक है। और अपन देखेंगे असम में काजीरंगा, मानस है ना, ओरांग है ना, डिब्रू साइखोवा। और नामदफा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में अपन को मिलेगा कंचनजंगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको याद करते जाना है, ठीक है। अब इधर देख लो, इस साइड में भारत के पश्चिम भाग में, गुजरात में कौन कौन से थे, याद करो पुनः। गुजरात में एक तो गिर और एक कच्छ का रण था, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा था, महाराष्ट्र में पेंच था, ठीक है। फिर गोवा में कौन सा था, गोवा में महावीर था। फिर कर्नाटक में कौन सा था, कर्नाटक में बांदीपुर था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा था, नागार्जुन और शेषाचलम था, ठीक है। फिर आप बढ़ेंगे केरल, तो केरल में शांत घाटी याद रख लेना, ठीक है। नीचे नीचे देखेंगे, तमिलनाडु में मन्नार खाड़ी याद रख लेना। और जो अन्नामलाई है वो केरल और तमिलनाडु दोनों पर पड़ता है। और नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों के बीच में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। नीचे नीचे वाले ये भी आपको याद हो गए हैं। उड़ीसा देख लो, उड़ीसा क्या है, सिमलीपाल और चिल्का झील याद रख लेना। छत्तीसगढ़ में अचानकमार और इंद्रावती याद रख लेना, है ना। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। फिर बिहार में वाल्मीकि याद रख लेना, ठीक है। इधर देखेंगे अपन उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और चंद्रप्रभा, ये याद रख लेना, है ना। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये अपन एमपी में कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, है ना, और वन विहार, ये सभी कहाँ पर अपने एमपी के महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। फिर इधर देखो राजस्थान में आ जाओ, राजस्थान में घाना, रणथंभौर, सरिस्का और केवला देवी है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश में देखो कोल्ड डेजर्ट और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हैं। देखो दोस्तों, एक बार में आप सोचोगे याद हो जाएगा, अगर आपने कभी नाम ही नहीं सुने इनके तो एक बार में याद नहीं होगा। आपको इनको थोड़ा नाम भी पढ़ना पड़ेगा, बार बार जब नाम पढ़ोगे आपको तो ये याद भी हो जाएंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ और सरीमली देख सकते हो, और हेमिस जो है ये अभी लद्दाख में चला गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सुल्तानपुर झील कहाँ पर है, ये हरियाणा में दोस्तों, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने करवा दी आपको, ठीक है। तो अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने पूरा ही अगर ध्यान से देखा है तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका उत्तर बताना। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। ये जो है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है। मैंने इसमें बताया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैंने बताया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कहाँ पर है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि